1955-56 की बात है। हमारे पूज्य गुरुदेव गंगा सागर महातीर्थ में भक्तमाली जी महाराज श्री कपिल भगवान के मुख्य अर्चक के रूप में थे, क्योंकि गंगा सागर कपिल मुनि का जो मंदिर है वो श्री रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत आता है और हनुमानगढ़ी का उस पर अधिकार है। हनुमानगढ़ी अयोध्या। तो उसकी प्राचीन परंपरा ये है कि हनुमान जी के 4 पुजारी होते हैं, 4 पट्टी हैं वहाँ। माने हनुमानगढ़ी का जो संतों का संगठन है वो 4 भागों में विभाजित है, उनका चारों का संगठन है, उनको पट्टी कहते हैं। पट्टी बसंतिया, पट्टी हरिद्वारी, पट्टी उज्जैनिया और सागरिया, ये 4 पट्टी हैं। तो एक एक पट्टी का एक एक पुजारी होता है। तो हनुमान जी के 4 पुजारी होते हैं और जो 6 महीना यहाँ हनुमान जी की पूजा करते हैं, फिर वे ही 4-6 महीने गंगा सागर कपिल मुनि की पूजा करते हैं। फिर दूसरे संतों को वो पुजारी का पद दिया जाता है। उसकी मर्यादाएं हैं, किस प्रकार की योग्यता वाला व्यक्ति पुजारी हो सकता है। पहली योग्यता है कि उसका विप्र कुलोत्पन्न होना चाहिए, दूसरी योग्यता है कि उसको बचपन का साधु होना चाहिए, तीसरी योग्यता है कि उसे विरक्त संत में भी नागा संत होना चाहिए। नागा एक उपाधि है। फिर इन पट्टियों में से किसी एक पट्टी का होना चाहिए। ये सब उसकी वो है। और उसका चरित्र अत्यंत पवित्र होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, किसी अपराध का केस दर्ज न हो, कोई ऐसी ऊंच नीच बात उसके जीवन में न हो कलंक वाली, तो वह हनुमान जी का पुजारी, वही कपिल मुनि का पुजारी होता है। ऐसा है। तो स्वामी जी की बात सुनकर हमें स्मरण आया। महाराज जी कहते कि उस समय गंगा सागर जाना बड़ा कठिन काम था। तो कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर थे, जंक्शन पर थे, तो एक नवयुवक दिखाई पड़ा। तो बैठे, तो महाराज जी बंगला बहुत अच्छी बोल लेते थे। तो महाराज जी ने उससे पूछा, तो उस युवक ने अपना नाम दिया। तो महाराज जी ने पूछा कि आपकी जाति? तो उसने कहा हिंदू। फिर महाराज जी ने पूछा आपका परिचय? तो कहा हिंदू। फिर थोड़ी देर बाद महाराज जी ने पूछा और आगे पीछे? बोले हिंदू। तो महाराज जी तो बहुत पहले से उसी विचारधारा से जुड़े हुए थे। तो महाराज जी कहते कि फिर उससे परिचय हुआ तो वह संघ का एक समर्पित स्वयं सेवक मिला। वस्तुतः वो चक्रवर्ती एक उपाधि होती है ब्राह्मणों में, वो था, लेकिन उसने अपना परिचय केवल हिंदू के रूप में दिया। हम भारत माता की संतान हैं, हम हिंदू हैं। इसलिए हिंदव सोदरा सर्वे, वे सब सगे भाई की तरह हैं। इसका तात्पर्य है कि जैसे एक परिवार में सारे परिवार को जालन जी अत्यंत व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए अलग अलग सेवाएं सौंप दी जाती हैं कि तुम बाहर का काम देखो, तुम खेती का काम देखो, तुम अमुक काम देखो, तुम घर की व्यवस्था का काम देखो। ऐसे ही हमारे ऋषि महर्षियों ने हम सबको अलग अलग भारत माता की, राष्ट्र की सेवा के कार्य सौंपे हैं। आपका काम अमुक है, आपका काम अमुक है। लेकिन अलग अलग कार्यों की पृथकता होने से परिवार में पृथकता नहीं होती है। एक जगह एक साथ स्नेह और प्रेम से परिवार रहता है। दूसरी एक बात और है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। आजकल लोग कहते हैं कि हम अमुक व्यक्ति से हमारा मन मेल नहीं खाता है तो हम उसके साथ नहीं रह सकते हैं, या हम उसके साथ व्यवहार नहीं रखेंगे। ऐसा हम लोग प्रायः, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि जो हमारे अपने स्वभाव या व्यवहार के अनुकूल नहीं है, हम उसको अपने से बिल्कुल अलग करना चाहते हैं। लेकिन एक कल्पना करो
कि एक ही परिवार में, एक ही पिता माता की संतान के रूप में जन्म लेने वाले एक कुटुंब में, एक परिवार में अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं और सबसे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती है। क्या खाती है? सबसे हमारा मन नहीं मिलता। लेकिन मन न मिलने के बाद भी, विचारधारा का मेल न खाने के बाद भी हम उसको अपने से अलग तो नहीं करते। अलग करते हैं क्या? हमारी भारतीय सनातन परंपरा जो है वो त्याग की नहीं है, स्वीकार करने की है। हमारी जो परंपरा है वो निष्कासन की नहीं है, वो निर्वाह की है। परिवार में हमारी विचारधारा के प्रतिकूल कोई व्यक्ति है, उसको हम बाहर तो नहीं निकालते हैं। क्या करते हैं? बोलो। उसके साथ निर्वाह करते हैं और कथनचित वह आपका विरोधी हो गया है तो भी यदि उसके ऊपर कोई संकट आ गया, कोई विपत्ति आ गई, तो अत्यंत सौहार्द पूर्वक उसे अपने परिवार का अपना अभिन्न अंग मान करके उसके कष्ट को, उसके संकट को, उसके दुख को दूर करने का, मिटाने का प्रयत्न भी हम करते हैं। ये व्यवस्था न होती तो हमारी संयुक्त परिवार की जो परंपरा है वो कब की टूट चुकी होती। और वर्तमान में इस विचारधारा का अभाव हो रहा है, इसलिए संयुक्त परिवार टूटते चले जा रहे हैं। जालन जी, परिवार के टूटने से समाज टूटता है और समाज के टूटने से संपूर्ण राष्ट्र विखंडित होता है। इसलिए हमें अपने परिवार से लेकर के राष्ट्र तक संगठन को खड़ा करना है और ये आज के समय की आवश्यकता है। तो आज पूज्य स्वामी शुद्धानंद जी ने बहुत अच्छी बात कही, मन को बहुत अच्छी लगने वाली बात कही। इन्हीं के वक्तव्य को सूत्र मानकर उसी पर हमने चर्चा की है। सनातन धर्म का स्वरूप क्या है? एक प्रश्न है कि सनातन धर्म का स्वरूप क्या है। जो हम वेशभूषा धारण किए हैं, क्या यही वेशभूषा सनातन धर्म का स्वरूप है? हमने अमुक प्रकार का तिलक लगा रखा है या अमुक प्रकार के वस्त्र पहन रखे हैं, क्या यही सनातन धर्म का स्वरूप है? यह भी है, ये तो कहा जा सकता है। यह भी है, ये तो कहा जाएगा है, लेकिन यही है, इसके अतिरिक्त दूसरा नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। और इसी विचारधारा के कारण हमारी संपूर्ण वैदिक परंपराएं, हमारे समस्त वैदिक संप्रदाय अपनी अपनी उपासना, अपनी अपनी मान्यताओं का आदर करते हुए राष्ट्र और समाज में धर्म स्थापन का, सदाचार की स्थापना का उत्तम प्रयत्न कर रहे हैं। तब सनातन धर्म का स्वरूप क्या है? ये सब परंपराएं तो वैदिक शास्त्रीय पौराणिक परंपराओं को, जो हमें अपने वर्ण और अपने आश्रम की व्यवस्था के अनुरूप प्राप्त हुए हैं, उन संस्कारों का तो आदर हमें करना ही है। पर हम सनातन धर्म का ऐसा स्वरूप, जो स्वरूप हर व्यक्ति के लिए ग्राह्य हो, उस स्वरूप का विचार करें तो वह स्वरूप क्या है। इस संबंध में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का एक वचन, एक वाक्य जो पर्वतराज मैनाक ने हनुमान जी से कहा, वो हमें बहुत प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि ये इतना मौलिक स्वरूप है सनातन संस्कृति का कि
और इतना खुला हुआ है, इतना उदार है कि इसमें संपूर्ण वैदिक सनातन संस्कृति एक सूत्र में आ जाती है। हमने अब तक जो भी पुराण देखे हैं, जिन भी ग्रंथों का स्वाध्याय हमने अब तक किया है, हमको इस वाक्य की कोटि का कोई वाक्य अब तक नहीं मिला, ऐसा समझिए। प्रसंग आप सब जानते हैं कि श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए हनुमान जी लंका की ओर जा रहे हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलो हनुमान जी जा रहे हैं। तो उस समय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के अनुसार वरुण देव ने मैनाक को प्रेरित किया कि देखो, जिस समय देवराज इंद्र पर्वतों के पक्ष छेदन कर रहे थे, पहले पर्वत सपक्ष हुआ करते थे। सपक्ष माने वे अपनी इच्छा से जहां जाएं वहां पहुंच सकते थे। तो वो कई बार एक पर्वत दूसरे स्थान को चुन लेता था, जहां प्रकृति का अधिक क्षरण हुआ वहां से पर्वत उठ करके कहीं ऐसी जगह चला जाता था जहां उससे नुकसान न पहुंचे। तो उससे जनधन की हानि बहुत होती थी, नुकसान होता था। तो देवराज इंद्र ने उनके पक्ष काट दिए, ऐसी एक पौराणिक कथा है। तो उस समय वायुदेव ने अपने मित्र मैनाक की सहायता की और उसे पंखों के सहित उसको समुद्र में डुबो दिया, इसलिए उसके पंख कटने से बच गए, ऐसी कथा है। तो वरुण ने कहा, समुद्र ने कहा कि कृतज्ञता ज्ञापित करना ये सनातन संस्कार है, सनातन संस्कृति है। वायुदेव ने तुम्हारे ऊपर बड़ा उपकार किया, जो तुम्हारे पंख कटने से बचा लिए, तुमको यहाँ उड़ाकर संयोग देकर के, सहयोग करके तुमको समुद्र में स्थान दिया। और इस समय पवन पुत्र हनुमान श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए जा रहे हैं, तो उनके कार्य में सहयोगी बनना, उनको थोड़ा विश्राम देना और अमृतमय कंदमूल फल प्रदान करके उनका आतिथ्य करना, ये तुम्हारा धर्म है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो सनातन धर्म से विमुख माने जाओगे। इसलिए तुम्हें वायु नंदन हनुमान जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करनी ही चाहिए।